ये बेटे टेंस सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप टेंस ना हों, आप रिलैक्स हों। आप समझें ये कुछ भी नहीं है, आपने अपने ऊपर एक हवा सवार किया हुआ है। टेंसेज आर वेरी वेरी इजी टू लर्न। सबसे जो ईजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश है, इसलिए कि इसके कुछ कुछ मेन रूल्स हैं, थंब रूल्स हैं। अगर आप उनको देख लेते हैं वो आपको याद हो जाते हैं। इसका मैंने आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ, मेन ट्रैक नहीं आपने छोड़ना। अगर मेन रोड है तो मेन रोड नहीं आपने छोड़नी, ब्रांचेस में गलती हो सकती है। यानी मेन चीज़ क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। बाकी एडवर्ब कहाँ लगना है, एडजेक्टिव कहाँ लगना है, ये आप लगा लेंगे। चूँकि जब आपको इनका यूज़ पता चल जाएगा, मेरी वीडियोस में एडजेक्टिव कहाँ लगना है, एडजेक्टिव के ऊपर 4 वीडियोस हैं। एडवर्ब कहाँ लगना है, एडवर्ब के ऊपर भी 4 वीडियो हैं। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। एडवर्ब एडजेक्टिव के ऊपर, नाउन के ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर, कंजंक्शन के ऊपर, प्रेपोजिशन के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर और इंटरजेक्शन के ऊपर। ये 35 वीडियो सिर्फ इन्हीं के ऊपर मैंने इतनी डिटेल में बात की है, तो आप देख सकते हैं। फिर आप आगे चलें। सिर्फ आप ये करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं कि एक वीडियो देख के सारा कुछ याद हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। एक 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 आप एक तरतीब से चलें, आप एक ऑर्डर से चलें आप, तो आपको बहुत इजी लगेंगे ये। तो आज जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इजी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम ज़हन में आया आपके? इसको छोड़ें, थोड़ी सी बैकग्राउंड पे चलते हैं। इसकी बैक पे जाने के लिए आप मुझे ये बताएं, यू हैव रेड व्हाट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस क्या था? जब मैंने बोला पास्ट कंटिन्यूस, फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए इंग वाला होगा। ये कंटिन्यूस बोला तो इंग वाला ही होगा ना, पास्ट। अगर पास्ट में इंग वाला है तो साथ वाज वर्ब भी होगा। तो यस, यही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था, लिख रहा हूँ मैं, ही वाज प्लेइंग। इसका क्या नाम है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। शाबाश। मैं पूरा नहीं लिखता। अच्छा, इसको प्रेजेंट क्यों कहते हैं? सॉरी, पास्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट क्यों कहते हैं? कि वाज बार आ गया है। प्रेजेंट होता तो इज आर एम आना था, है आना था, खेल रहा है। अब है खेल रहा था, अब था है तो पास्ट आएगा, वाज बार लगेगा। पास्ट है, कंटिन्यूस क्यों है? कि इंग लगा हुआ है। ये देखिए, यही तो है, ये इंग लगा हुआ है ना, क्योंकि कंटिन्यूस है तो इंग आएगा। ये मत सोचें, कंटिन्यूस और इंग का दोनों का बड़ा गहरा रिलेशन है। तो यहाँ भी देखें, आज जो पढ़ने वाले इसमें कंटिन्यूस है, इसका मतलब इसमें इंग आएगा। जो मर्जी हो जाए इंग आएगा, ये तो बात तय है। अब आ जाए, ये आपने क्या सीखा है? पास्ट कंटिन्यूस। अगर नहीं पता तो पीछे भी प्रीवियस वीडियो देखें आप, फिर आपको पता चलेगा पास्ट कंटिन्यूस है क्या। फिर आप एक आपने और पढ़ा था, उसका नाम था पास्ट परफेक्ट। वो भी एक सेंटेंस लिखता हूँ, वो स्कूल जा चुका था, ही हैड, इसी को लिखता हूँ, ही हैड प्लेड। चले इसको लगा लें, वो खेल चुका था, हैड आया ना, देखें, इसलिए एक परफेक्ट है। परफेक्ट में हैड आता है, तो ये परफेक्ट की तो है, इसमें हैड भी है, इसका मतलब इसमें हैड भी आएगा। तो भाई ये दो टेंसों को उसने मिला दिया है। किस किस को मिलाया है? पास्ट कंटिन्यूस को और पास्ट परफेक्ट को। इसका नाम पास्ट परफेक्ट है। ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये दोनों आप पढ़ चुके हैं। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, ये आप पढ़ चुके हैं। हम आगे चलते हैं, इसको छोड़ दें आप, सिर्फ उतना याद रखें जो मैंने आपको बता दिया है। क्या मैंने बताया है? कि अगर ये परफेक्ट है तो हैड आएगा, अगर ये कंटिन्यूस है तो इंग भी आएगा। दो बातें तो तय हैं कि हैड और इंग आएगा। चलो मैं ये इसी को लिखा हूँ, हैड और इंग आएगा। इंग की फ्लाइंग लगा लें, चलें, फ्लाइंग, फ्लाइंग, हैड फ्लाइंग, उड़ रहे थे। और मैंने ये कहा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो आप पढ़ चुके हैं उसमें टाइम आता है। इसमें फ़र्क ये है, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में टाइम नहीं आता, और इज आर एम या वाज वर्ब के साथ इंग वाली फॉर्म लगती है। आज उसी, आप समझिए ये कंटिन्यूस ही है लेकिन टाइम ऐड हो गया है। मैं हैड है और साथ आप मुझे बताएं, बिन जो फ्लाइंग है ना बेटे, फ्लाइंग, ये कभी भी हैड हैज़ के साथ नहीं आती होती, ये बात याद रखें। ये इज आर एम के साथ आती होती है। इंग वाली फॉर्म
ये आइंदा भी रूल याद रखें, इंग वाली फॉर्म कभी भी हैज़ हैव के साथ नहीं आएगी, हैड के साथ नहीं आएगी, विल शैल के साथ नहीं आएगी। ये जब भी आएगी वर्ब की बी की फॉर्म के साथ आएगी। इज़ारम मैं कह रहा हूँ, इज़ारम इसलिए कह रहा हूँ, असल फॉर्म बी है। देखें बी की फॉर्म में सारी इज़ारम वाज वार बीइंग, इन्हीं के साथ किसी के साथ आएगी, ये इनके साथ नहीं आ सकती है पक्का। अब तो इसमें क्या आता है, देखें बी की तीसरी फॉर्म क्या है, बिन। बिन आएगी ना, और बिन आ सकती। मैंने यही तो कह रहा हूँ, इंग वाली फॉर्म कभी भी हैज़ हैव के साथ नहीं आ सकती। तो मैंने तो लगा दिया हैड के साथ, मैंने गलती की ना, हैड के साथ नहीं आ सकती है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, और थर्ड ही तो लगा रहा हूँ मैं, बिन, आज बिन लगा रहा हूँ मैं, यहाँ ऐड कर दें बिन। फिर देखें इतनी सी बात है, इसमें पूरी थ्योरी बंद कर दी मैंने। हैड बिन फ्लाइंग, बाकी सब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, वो आप खुद लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ यही है जो आपको मैंने बता दी है। अब आप कहेंगे बिन को लगाया मैंने, दो वजह से लगाया मैंने। एक, फ्लाइंग इंग वाली फॉर्म कभी हैड के साथ नहीं आ सकती। इंग वाली फॉर्म इज जार एम वाज वार बिन इनके साथ आएगी, चूँकि बी की फॉर्म के साथ आएगी। क्या बताया, इंग की फॉर्म बी के साथ आएगी, यानी बी की फॉर्मों के साथ आएगी, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो मैंने बिन दोनों कंडीशन हमारी पूरी कर रहा है। बिन थर्ड फॉर्म ही है, देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसकी, बी की, ये थर्ड फॉर्म है, और ये बी की फॉर्म भी है, बी की फॉर्म आ सकती है इंग के साथ, और ये भी आ गई है। तो इसने दोनों हमारी कंडीशन पूरी कर दी है, लिहाजा यहाँ बिन ही लगना था। तो हैड बिन फ्लाइंग। अब ये इसको ख़त्म कर दें। अब क्या उड़ रहा है, जो मर्जी उड़ा लें, पतंगे उड़ा लें, काइट्स उड़ा लें। चले मैं लगा रहा हूँ, बॉयज़ हैड बिन फ्लाइंग काइट्स। परिंदे उड़ा लें या पतंगे उड़ा लें, एक ही बात है। आपने उड़ाना है, ऑब्जेक्ट आपने खुद लगाना है, जो आपका दिल करता लगाएं। यहाँ बॉयज़ की बजाय गर्ल्स लगा लें, ओल्ड मैन लगा लें, जो पतंगे उड़ा रहे हैं वो लगा लें। बॉयज़ हैड बिन फ्लाइंग काइट्स। अगर टाइम ज़रूर लगाना है, टाइम नहीं लगाएंगे तो बन गया पास्ट कंटिन्यूस। फिर तो टाइम लगाना, आप लगा लें सिंस मिडनाइट, सिंस मिडनाइट। आधी रात से पतंगे उड़ा रहे हैं, चूँकि जब बसंत होती है तो पूरी पूरी रात पतंगे उड़ती हैं ना, तो इसलिए आधी रात से बॉयज़ हैड बिन फ्लाइंग काइट। बेटे इसमें मेन चीज़ यही है, परेशान ना हो, ये मेन चीज़ है बस। बाकी फिक्रा लंबा देख के नहीं परेशान होना, बड़ा बन गया है वो तो। टाइम लगाया है मैंने सिंस मिडनाइट। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर लगा दें, फॉर 2 आवर्स लगा दें, 2 घंटे से उड़ा रहे हैं। टाइम फिक्स है तो सिंस लगा दें, वो कोई मसला नहीं है। अब बॉयज़ की बजाय आप काट के यहाँ भी ये भी लगा सकते हैं कि गर्ल्स हैड बिन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, कोई मसला ही नहीं। आपने मेन चीज़ हैड बिन फ्लाइंग, बस ये वर्ब नहीं आपने बोलना। ये हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। ये 3 वर्ब है। मेन वर्ब को तो आपने कुछ करना ही नहीं है, नेगेटिव भी बनाना है तो वो हेल्पिंग वर्ब के ही साथ बनेगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो वो भी हेल्पिंग वर्ब ही आपके काम आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब में इसी को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जितने हेल्पिंग वर्ब है 1 2 3 आगे इनकी फॉर्म में, इनके बाद आंखें बंद करके नॉट लगा दें, इनके बाद नॉट लगा दें, आपका जुमला नेगेटिव बन जाता है। अगर इनको उठा के सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे, ये जुमला आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो कैसे बनता है देखें हम। तो अब गर्ल्स बॉयज़, अब कुछ और लगा लें, चलो ये गर्ल्स ही लगा लेते हैं। गर्ल्स हैड नॉट बिन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। लड़कियां सुबह से पतंगे उड़ा रही थी आया ना, पास्ट है भाई। फिर प्रेजेंट होता तो उड़ा रही हैं आना था, फिर यहाँ हैड नहीं आना था, हैज़ आना था, हैव आना था। प्रेजेंट में क्या आना था, हैज़ या हैव, पास्ट में आ गया हैड। फ्यूचर में फिर विल शैल आएगा, वो आप पहले पढ़ेंगे, वो आप बाद में पढ़ेंगे। तो अब इसको बनाएं, आपको इसका नेगेटिव बन गया, इसका क्वेश्चन बनाएं ज़रा। हैड को शुरू में लगा दें, हैड गर्ल्स बिन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। लड़कियां सुबह से पतंगे उड़ा रही हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फिर क्या भी और नहीं भी, उसे हम कहते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो हम हैड भी लगाएंगे
हैड गर्ल्स नॉट बिन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो बेटे मैंने एक सेंटेंस आपको बना के दिखाया है, उसका नेगेटिव भी बना के दिखाया, इंटेरोगेटिव भी बना के दिखाया है, और साथ मैंने इसकी डिटेल बताई है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, टेंसेस बहुत इजी हैं, और इसमें सिर्फ आपने इसकी स्ट्रक्चर नहीं भूलना। स्ट्रक्चर मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, बस। तरतीब अगर कहीं बदलेगी तो वो सेकंड वर्जन में मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा। यहाँ आप इतना याद रखें, ये वर्ब है, वर्ब से इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वो टेंस लेता है, वो वर्ब लेता है जो इंट्रांजिटिव है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ फ्लाइंग क्या उड़ा रहे हैं, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लड़के उड़ा रहे हैं, लड़कियां उड़ा रही हैं, क्या उड़ा रही हैं, व्हाट का रिप्लाई आ गया ना, तो अंडरस्टूड है, काइट्स यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो अब ये सब्जेक्ट इधर आता है, ऑब्जेक्ट। वर्ब एक भी हो सकता है, वर्ब दो भी हो सकते हैं, वर्ब तीन भी हो सकते हैं, वर्ब चार भी हो सकते हैं। आप पढ़ेंगे अगले टेंस में, चार वर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन तीन हेल्पिंग वर्ब होंगे, एक मेन वर्ब होगा। तो चार भी हो सकते हैं, आप परेशान ना हो। पहला हेल्पिंग वर्ब, आप हेल्पिंग वर्ब को ये बस याद रखें, बी, हैव और डू, तीन वर्ब हैं, तीनों की आगे टाइप्स हैं, और दो विल और शेल, ये आपने नहीं भूलना, बाकियों को आप छोड़ दें फिलहाल। तो ये तीन, ये बी, हैव और डू, और विल और शेल, ये जब तक आपके पास हैं, इनकी फॉर्म में साथ इज, आर, एम, वाज, वर, बिन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ये पूरी की पूरी फॉर्म में याद करनी है आपने। चार चार बल्कि पांच पांच बनती हैं, और विल और शेल को ये नहीं आपने भूलना। तो टेंस आपकी जेब में है, आपसे कोई टेंस छीन नहीं सकता। तो अब एक टेंस आपने क्या करना है, आपने घर में ना एक वर्ब पकड़ लें। आप एक वर्ब पकड़ लें, चले बार की लगा लें, रेन लगा लें, रेन रेन रेन, चलो रेन, एक और आपको लगाया तो मैं रेन। इट हैड बिन रेनिंग, इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अब इसका नेगेटिव आप बनाएंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा मैंने, इट हैड नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, अब इसको हैड को उठा के इधर करें, हैड इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी आएगा। अब आपने इसको नेगेटिव भी बनाना है और क्वेश्चन भी बनाना है। तो हैड इट नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सो थैंक यू वेरी मच।